नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफी करेंगे, उन्होंने कर दी है। और पाकिस्तान पर 3 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। हमारा मसला यही रहा है कि भारत अभी खिलवाड़ कर रहा है। बेसिकली दरियाए चनाब के पानी के साथ आज रोक लिया, कल छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाई पाकिस्तानी मीडिया पर गर्मा गर्म बहस चल रही है कि इस समस्या का हल क्या है। एक स्वर समान रूप से सुनाई पड़ रहा, वह स्वर है मोदी हटाने का। वहां के पत्रकार, विश्लेषक, टिप्पणीकार सभी कह रहे कि पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों, सरकार और आवाम को यह प्रयास करना चाहिए कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद से हट जाएं और वहां कांग्रेस की सरकार आ जाए। आप समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी दिली ख्वाहिश मोदी को हटाने की क्यों है। वे बड़े पाक साफ लोग हैं। वे कहते हैं कि कितने अच्छे दिन थे, हमारे गायक कलाकार हिंदुस्तान जाते थे, उनका खैर मकदम होता था, वहां से पैसे कमाकर अपने मुल्क में लाते थे, अब तो सब बंद हो गया। भारत की सरजमी पर पहले कितने धमाके होते थे, कोई भी शहर दहल उठता था। मुंबई पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, सैनिकों के सिर काटे जाते थे, लेकिन भारत ने कभी हमला नहीं किया। कितने अच्छे लोग थे, कैसी गंगा जमनी तहजीब थी, कैसा शरबत बहता था, लोग छक कर पीते थे। कहां गए वो सुहाने दिन, वो नशीली रातें। आप समझ सकते हैं कि उनका मूल उद्देश्य क्या है, उनके दिल में क्या है, वे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत में एक मुखौटा प्रधानमंत्री हो जो किसी मैडम के पीछे पीछे चला करे। हम जब चाहें उनके शहरों में धमाके करें, सीमा पर हमले करें और यह सब करते हुए उनके शहरों में गाएं, बजाएं और कोई हम पर पलटवार न करे, क्योंकि हम तो मूलतः बादशाह, सुल्तानों की औलादें हैं। हमने हिंदुस्तान पर 700 वर्ष राज किया है। पाकिस्तान का सैन्य अफसर खुलेआम कहता है कि युद्ध छिड़ा तो हम उनकी फिल्म स्टार को लौंडी बनाएंगे। उससे प्रश्न पूछने वाला कुटिल मुस्कान के साथ कहता है कि हाँ, माले गनीमत है। इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आए ना माले गनीमत। यह पाकिस्तान है, लेकिन यह केवल पाकिस्तान की बात नहीं है। सभी मोदी विरोधी शक्तियां इसी तरह से विचारती सोचती हैं। वे भारत को मोदी से मुक्त कराना चाहती हैं, कांग्रेस के उस चेहरे को बिठाना चाहती हैं जो पहले की तरह हर आतंकी घाव दिए जाने पर अपने होठ सिले बैठे रहे, निंदा करे, गीदड़ भभकी भी दे, लेकिन धरातल पर कुछ करना उसके बस में न हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मोदी विरोधी शक्तियां भारत से पाकिस्तान और दुनिया के अन्य देशों में समान उद्देश्य, समान भावना के साथ काम करती हैं। उनका मानना है कि हिंदू मारे जाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप उनके मुंह से इस घायल सभ्यता के लिए कभी सहानुभूति के 2 शब्द नहीं सुनेंगे। वे केवल आक्रमणकारियों के गुण गाते हैं। भारत की स्ट्राइक के बाद मोदी विरोधियों के मुंह बंद हो गए। इस बार उन्होंने सबूत नहीं मांगे, क्योंकि खुद पाकिस्तान खटाखट सबूत पेश करने लगा। लेकिन तब भी वे चुप नहीं बैठे। किसी ने कहा मासूम नागरिक को मार डाला, आतंकी तो मरे ही नहीं। किसी ने कहा कितने आतंकी मारे, गिनती बताओ। किसी ने कहा पटाखे चलाकर आ गए। लेकिन इस बार उनसे हो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ही सबूत उगल रहा है और अपनी ख्वाहिशें भी बयां कर रहा कि मोदी को हटाओ, कांग्रेस लाओ। पाकिस्तान को भारत में कांग्रेस चाहिए, भारत के पाकिस्तान प्रेमियों को भी भारत में कांग्रेस चाहिए। दोनों के मकसद एक हैं, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। संदेश साफ है, आप मरिए, आप मार खाकर जीने को अभिशप्त हैं। भारत पर हमला करना उनका नैसर्गिक अधिकार है और चुपचाप उसे सहकर गंगा जमनी शरबत पीना हमारा धर्म। इसलिए मोदी हटाओ, क्योंकि मोदी निरीह हिंदुओं का रक्तपात बहाने वालों को कठोरता से दंडित करता है।